राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी को आज रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यवेक्षक। राजस्थान में कांग्रेसी विधायकों को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे हैं मधुसूदन मिस्त्री। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हो रहे चुनाव को लेकर होगी बात। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री। और ऐसे में अगर हम आज के पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का 10 जनपद पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज सोनिया गांधी के आवास पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है इसको लेकर के हलचल एक और राजस्थान में तो तेज है ही, तो वहीं दिल्ली में भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश मिश्रा जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है और उसको लेकर के जो एक एक खबर सामने आ रही है, एक और तो दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। 10 जनपद पर हम देख रहे हैं सुबह 11 बजे के बाद से एक एक करके दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए आयुषी, जो कुछ घटनाक्रम राजस्थान में हो रहा है उसका असर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। अब क्या कुछ राजस्थान में घटित होगा, क्या कुछ पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे आज, बहुत कुछ ऐसा निर्भर करता है सियासत को लेकर कि जिससे आगामी 2023 में कांग्रेस सरकार कैसे रिपीट हो। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो बहुत अनबैलेंस्ड है। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के युवा नेता नीरज रांगी, हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, जिस तरह घटनाक्रम है, आप लगातार आप खुद एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, यूथ कांग्रेस के आप राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और अब सांसद भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को, कैसे चीज़ें सही हों, दुरुस्त हो, क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो घटनाक्रम हुआ थोड़ा जल्दबाजी थी। इसमें तरीके से इसको मैनेज किया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसी वीक होना है और चुनाव की अगर स्थिति बनती तो अक्टूबर 18 तक उसका फैसला भी सामने आया था। 19 तारीख को हमको डिक्लेयर करना था चुनाव। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी का स्टेप रहा ये। कांग्रेस की परिस्थितियाँ राजस्थान में जिस तरह की हैं पूरा देश देख रहा है। पूरे देश की कांग्रेस जनों की नज़रें कम से कम राजस्थान पे हमेशा टिकी रहती हैं। एक बेहतरीन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान ने हमेशा दिया है और लंबे समय से देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से राजस्थान में काम हुए हैं, ये इस टर्म की बात नहीं, पिछले 2 टर्म में भी बहुत बेहतरीन कामों को अंजाम कांग्रेस की सरकार ने दिया अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल में। इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बेहतरीन निर्णय राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लिए और ऐसे निर्णय जिससे आम जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पुनः राजस्थान के अंदर सत्तासीन होगी। आज हालात जिस प्रकार से बने पिछले 2-3 दिन में घटनाक्रम जो चला, इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस कहीं ना कहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि इसको तरीके से हम लोग सब मिल करके एक निष्कर्ष इसका निकालेंगे और आलाकमान से हम लोग भी जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में थोड़ा सा रिलैक्स करके राष्ट्रीय जो चुनाव है कांग्रेस अध्यक्ष का उसको पूर्ण होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही कोई आने वाले समय में निर्णय आना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान में बहुत मजबूत कांग्रेस है और इस घटनाक्रम के बाद भी मैं समझता हूं कि ऐसी कोई दिक्कत राजस्थान के अंदर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नहीं आएगी। हम सब मिलकर के विधायक मजबूती के साथ में अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। मंत्रियों ने बेहतरीन काम करने की कोशिश करी है और मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं किसी से छिपे हुए नहीं हैं। जो निर्णय हुए चिरंजीवी योजना का बेहतरीन निर्णय हुआ। आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वंचित रहा हो कांग्रेस के इन जन कल्याणकारी योजनाओं से। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर हम लोग मजबूत हैं और इस घटना चक्र में भी जो एपिसोड हुआ है इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सभी को साथ लेकर के इस घटनाक्रम का पटाक्षेप करते हुए और वापस से पुनः एक मजबूत संगठन
कांग्रेस का उभर करके सामने आए। ये कोशिश नीरज जी, रहेगी। आप तो लगातार देखते हैं, आप वो शख्स हैं जो अशोक गहलोत की कार्यशैली को बहुत करीब से देखते हुए आए। आरोप अब अशोक गहलोत पे लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि वो ही विधायकों को और मंत्रियों को रिवोल्ट के लिए जनरेट किया। अब सवाल ये उठता है कि ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने कुछ साल पहले ही राजस्थान में ऑपरेशन लोटस को फेल किया था। देखिए, ये कहना मैं समझता हूं कि गलत होगा कि अशोक गहलोत जी ने इस पूरे एपिसोड को हवा दी। मुख्यमंत्री जब जैसलमेर से लौटे थे, उनका पहला जो डायरेक्शन था वो यही था कि सभी लोगों को जो है एकजुट होकर के आलाकमान पे फैसला छोड़ना है कि वो निर्णय जो भी लें सबकी राय ली जाएगी और उसके बाद में एक लाइन का प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन, सबकी राय यही थी कि ऐसा किया जाना है। लेकिन जहां तक विधायकों का प्रश्न है, वो जुलाई 2020 का जो वक्त था, वो एपिसोड जो था, वो घटना चक्र फिर से जो है ज्वलंत हुआ। सबकी नजरों के सामने वो मंजर घूमा कि किस प्रकार से मानेसर में विधायकों ने जाकर के कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि यही विधायक जो है जिन्होंने सरकार को बचाने का काम किया था, वो विधायक निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी तरह का मुख्यमंत्री पद को लेकर के बदलाव हो। और स्वाभाविक है कि जिन्होंने पिछले 2 साल से लगातार कुछ ना कुछ एपिसोड्स चल रहे हैं राजस्थान में, उन एपिसोड्स के अंदर इन विधायकों की भूमिका जो रही कांग्रेस की सरकार को मजबूती प्रदान करने की और कांग्रेस की एकजुटता के लिए, सरकार को स्थिर रखने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है, तो नेचुरली उनका ये रोल सामने आना एक मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं था। उन्होंने अपनी भावनाओं को सामने रखा है, उनकी भावनाओं को देखते हुए आलाकमान को निर्णय लेना चाहिए। यही बात शांति धारीवाल ने कल कही और प्रभारी महासचिव पर सवाल खड़े किए और जो जानकारी उन्होंने दी कि ना तो अशोक गहलोत को ये पता चला कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं समय पे, ना अशोक गहलोत को ये पता चला कि सचिन पायलट का नाम पर तय करके और अनाउंस करना ही खाली शेष रह गया। और ऐसे में अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ते और उससे पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया जाता, तो ये बात जब विधायकों के या अशोक गहलोत के हार्डकोर समर्थकों तक पहुंची तो वो फिर तमाम जो परिस्थितियां थी वो हाथ से निकली। बिल्कुल सही है ये। और इसमें गहलोत साहब ने जिस प्रकार से कहा कि सभी को एकजुट होकर के काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते थे कि बहुत ही एक अनुशासन के रूप में और सबकी राय के चलते निर्णय सामने आना चाहिए था। जो सिचुएशंस बनी तो उसमें अशोक गहलोत जी का रोल पॉजिटिव था। लास्ट में जाके सिचुएशन जो बनी, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं शायद अब नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि भावनाएं जो पूरे एमएलएस की थी, ये भावनाएं ठीक वैसी थी। नीरज जी, आप तो खुद बाड़ेबंदी के वक्त मौजूद रहे। ये जैसलमेर में जैसी भावनाएं हुई थी कि जब ये पता लगा जैसलमेर की सचिन पायलट अब वापस आ रहे हैं, आज शाम को फिर मीटिंग होगी, उसके बाद जो एक रात वहाँ पर जो हालात पैदा हुए और केसी वेणुगोपाल के सामने विरोध उस वक्त जताया गया था, ठीक वैसी स्थितियाँ पैदा हुई। अब देखिए, काफ़ी हद तक वही परिस्थितियां थीं और इसमें विधायकों ने अपनी राय को रखा है। जब हम काला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक आकर के रायशुमारी के लिए आ रहे हैं, सबकी राय लेने के लिए, उनके मन को टटोलने की जब बात थी, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी मन की बात को इस तरह से उजागर किया, जो बंद कमरे में बात आती वही सामने आई है। मैं समझता हूं कि विधायकों से चर्चा करे बिना किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरा मानना था। और जिस प्रकार से घटना चक्र चला और विधायकों ने अपनी बात को रखा, आज परिस्थितियां ये हैं कि सभी विधायकों के मन के अनुरूप आलाकमान को निर्णय लेना चाहिए। इसमें अशोक गहलोत जी जिम्मेदार हैं इस एपिसोड के, ये कहना सर्वथा गलत होगा। तो उन्होंने कभी जो है कांग्रेस के अहित का कभी नहीं सोचा है। अशोक गहलोत जी ने ऊपर बढ़ करके कंप्रोमाइज करने की स्टेज
पैदा की है। हमेशा उन्होंने हमेशा बड़े से बड़े पद के लिए भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करी है। जब हम कांग्रेस के हित की बात करते हैं, उन्होंने कांग्रेस के हित को साधने का सबसे पहला लक्ष्य उनका रहा है। आगे भी वही लक्ष्य है उनका। अशोक गहलोत जी आज भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस की मजबूती कैसे हो, कैसे राजस्थान में फिर से कांग्रेस सत्ता के अंदर आए, कैसे हम लोग चुनाव को जीते। जो मिथ चल रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस मिथ को कैसे तोड़ा जाए और कैसे जो तमाम योजनाएं जो है मुख्यमंत्री काल में रहते हुए बेहतरीन बजट पेश किया। लोगों की जुबान पे था कि इतना बड़ा एपिसोड पूरे विश्व में हुआ कोविड का, उसके बाद इस तरह का बजट पेश करने का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तो जो अशोक गहलोत जी ने करके दिखाया। आज राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, राजस्थान का जो विधायक दल है, राजस्थान का जो कार्यकर्ता, उसको आप छोड़ दीजिए। एक आम वोटर के जुबान पे यह था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से राजस्थान को संभाला है, कोविड के अंदर लोगों की जानें चली जाती, उन्हें बचाने का काम किया है। ये जो बातें आप कह रहे हैं ये आलाकमान की भी संज्ञान में है। फिर क्यों बदलाव की बात है? क्या 2 पदों पर पहले कोई नेता नहीं रहे हों? तब ऐसी बात मेरे को अभी तक ध्यान आ रहा है कि डॉक्टर सीपी जोशी केंद्र में मंत्री भी थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और फिर देर सवेर वो आरसी के अध्यक्ष बने। 3 पदों पर डॉक्टर सीपी जोशी उस रहे थे। और भी कई ऐसे चेहरे, हम अगर बात गिनाए तो हो सकता है बाहर निकल कर भी बात करें तो और कई चेहरे। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अशोक गहलोत जो कि फेस है राजस्थान कांग्रेस में, उनको हटाना की बात आए और एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत पर इतना हार्डकोर निर्णय लेने की बात आए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कांग्रेस में ही अगर देखें तो कई पदों पर, 2 पदों पर, 3 पदों पर कई बार जो है नेता रहे हैं। और अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो कांग्रेस के बाहर निकल करके देखें तो जितने भी दल हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्थानीय स्तर के ऊपर दूसरे पदों के ऊपर भी काबिज हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी हैं। मैं समझता हूं कि 2 पदों पर रहकर काम किया जा सकता था और अशोक गहलोत जी के कार्य को या उनकी क्षमता को टटोलने की कोशिश मैं समझता हूं कि ये नहीं थी। लेकिन वो दोनों पदों पर बेहतरीन परिणाम देते, इसमें संशय वाला कोई प्रश्न नहीं था। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जल्दबाजी इसके अंदर रही। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि अगर आपको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना था तो उससे पहले एक सहमति पैदा की जानी चाहिए थी, एक संशय नहीं पैदा किया जाना चाहिए था, संदेह नहीं पैदा किया जाना चाहता। तो ये जो एक दिल्ली और जयपुर के बीच में जो समन्वय बिगड़ा, उसके नतीजे हैं। देखिए, इसमें जो मैं ये तो नहीं कहूँगा पायलट साहब या कोई और, कोई भी बदलाव, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात होती, मैं समझता हूँ कि ये निर्णय 10 दिन बाद भी हो सकता था। परिणाम क्या होते, ये भी तो चुनाव का जो रिजल्ट था वो तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं पता था कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ेंगे, उनके आगे कौन लड़ेगा? क्या कोई इस तरह का कंसेंसस बनेगा कि चुनाव ना हो और एक ही कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से रहे, वही चुनाव जीत जाए? तो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू भी नहीं हुई थी अभी। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही ये एपिसोड जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी का निर्णय। आप खुद उड़ीसा के पीआरओ हैं, आप खुद निर्वाचन अधिकारी हैं उड़ीसा के, तो क्या नीरज जी, अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते और जैसे उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, फॉर्म भरने की बात तक सामने आ चुकी थी, तो और दूसरे भी चुनाव लड़ते, जैसे शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या टेक्निकली शशि थरूर ही डिमांड कर सकते थे कि अशोक गहलोत वोटों को प्रभावित करेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और चुनाव लड़ाया जाए? या फिर यूनानिमस अगर बात नहीं बनती तो परिस्थितियां कुछ और पैदा होती? तो कहा जा सकता है कि ये बहुत ही जल्दी में कदम उठा लिया गया, और क्या पता निर्णय कुछ और होता। चुनाव होने पर तो चुनाव ही होता है। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए थी। इसके अंदर जो भी परिस्थितियां सामने आती, कंसेंसस बनते नहीं बनते, एक से अधिक कैंडिडेट की दृष्टि के अंदर ये चुनाव हमारा जो है 19 तारीख तक क्लियर होता सामने। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ अभी राजस्थान का परिप्रेक्ष्य जिस तरह का है, अभी वहाँ पर जो चुनाव है आने वाले समय में दिसंबर 2023 में है। ये राजस्थान के बदलाव का निर्णय 1 महीने बाद भी हो सकता था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी चुनाव लड़ता, सामने वाला चुनाव लड़ने के इस परिस्थितियों में
निश्चित रूप से मांग भी उठा सकता था कि भाई चुनाव को जो है प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर वो पद छोड़े या जो भी वो मांग आती सामने। लेकिन देखिए, वो निर्णय भी आलाकमान को लेना है, वो किसी कैंडिडेट के हिसाब से मैं समझता हूं कि पार्टी उसमें नहीं चलती है। और जहां तक सीए जो हमारा इलेक्शन अथॉरिटी है, इलेक्शन अथॉरिटी का इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर सिस्टम था। आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी और उड़ीसा में भी जहां मैं गया, वहां पर इलेक्शन कमीशन के सामने किसी भी तरह का कोई रिजोल्यूशन सामने नहीं आया। सिर्फ रिजोल्यूशन वो लिया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कोई अपनी राय को रखा। व्यक्तिगत रूप से संगठनात्मक ढांचे को लेकर के राहुल गांधी जी के पक्ष के अंदर एक रेजोल्यूशन, यहां राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने वो रेजोल्यूशन जो है सामने रखा, उस प्रस्ताव को। उड़ीसा में भी वैसा प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने रखा था, लेकिन उसमें इलेक्शन अथॉरिटी के हिसाब से हम लोगों का वहां पर जो है वहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं थी। इलेक्शन अथॉरिटी यहां पर भी जो है पीआरओ वो उस रिजोल्यूशन के वक्त सामने नहीं थे। रिजोल्यूशन सिर्फ वही हमारे समक्ष लिया गया जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने ऑथोराइज किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने। नीरज जी, आखिरी सवाल है, व्यक्तिगत रूप से आप अब इस बारे में क्या पहल करना चाहेंगे? आप खुद राहुल गांधी की युवा टीम में शुमार है, आप पार्टी के राजस्थान से सांसद हैं, तो क्या पहल होनी चाहिए आपकी खुद की तरफ से? आप भी दिल्ली जाकर मिलेंगे। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अनुशासनात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पावरफुल पद है कांग्रेस संगठन के अंदर, और कांग्रेस संगठन में तमाम निर्णय, इवन मुख्यमंत्री का निर्णय भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लिया करते हैं, जिसमें वो विधायक दल की राय लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस निर्णय को राष्ट्रीय अध्यक्ष के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात लेना चाहिए कि राजस्थान में क्या किया जाना चाहिए। बहुत तरीके से इसे मैनेज किया जा सकता है, और राजस्थान के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो मैच्योर्ड हैं, वो समझते हैं और वो अनुशासन भी जानते हैं, और राष्ट्रीय आलाकमान का निर्देश को फॉलो करने का काम भी हमेशा इन नेताओं ने किया है। नीरज जी साफ कह चुके हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को दरकिनार करके यहाँ की राजनीति को साधा नहीं जा सकता, न 2023 के चुनाव में कांग्रेस को रिपीट किया जा सकता है। तो इससे पहले तमाम हालात बिगड़े और ज़्यादा बिगड़े, चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, एक बैलेंस पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। यही वजह कि ये प्रतिक्रिया भी सामने आई है नीरज डांगी की ओर से कि अगर पहले अध्यक्ष के चुनाव को निपटा लिया जाता, उसके बाद राजस्थान के चेहरे को परिवर्तन करने की जरूरत महसूस होती, तो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता, तो ये पूरी सिचुएशन बैलेंस नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।